संसद में गत कुछ दिनों से संविधान को लेकर जोरदार घमासान चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी जो है इन दिनों हावी हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन उनके इस बयान ने इतना अधिक तूल पकड़ लिया कि पूरे देश में इसको लेकर विरोध होने लगा है और जगह जगह केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जाने लगा है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को भीम आर्मी एवं अन्य कई संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अच्छा कार्य करने पर, बहादुरी का कार्य करने पर उसे शाबाशी दी जाती है और दी भी जानी चाहिए। और गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस पर उसे इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, किया भी जाना चाहिए। और ऐसा ही शायद बहादुरी का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया गया, जिसके कारण मीडिया के फोन खटखटाए जाने लगे लोगों द्वारा कि आखिरकार इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है, आतिशबाजी क्यों की जा रही है, फूल मालाओं से गाड़ियां क्यों सजी हुई है। हम भी चौंक उठे कि आखिरकार ऐसा किसने बहादुरी का काम कर दिया चित्तौड़गढ़ में कि मीडिया को खबर तक नहीं लगी और लोग सूचना दे रहे हैं कि आतिशबाजी की जा रही है और भला भला हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। हम भी आखिरकार मौके पर पहुंचे जांच करने के लिए, जहां के लिए हमें यह खबर दी गई। और हमें खबर दी गई चित्तौड़गढ़ में स्थित जिला कारागृह को लेकर, यानी कि जेल को लेकर। कई लोगों ने शाम को हमें फोन करके बताया कि जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है, फूलों से गाड़ियां सजी हुई है और जमकर आतिशबाजी की जा रही है और रोड इतनी अधिक जाम है कि लोगों को भी वहां से निकलने में मुश्किल हो रही है। तो हम भी एक बार वहां पहुंचकर आश्चर्य बढ़ गए कि भला यहाँ कौन सा बहादुरी का काम हो गया कि आतिशबाजी की जा रही है। चित्तौड़ दर्शकों एवं अन्य मीडिया कर्मियों को बुधवार सायं लोगों द्वारा इस आशय की जानकारी दी जाने लगी कि भिलवाड़ा मार्ग स्थित जिला कारागृह के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, आतिशबाजी हो रही है, फूलों से गाड़ियां सजी हुई है और लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर हम भी वहां पहुंचे और हमने सोचा कि कोई नेताजी शायद आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दौरे पर और उनके स्वागत के लिए ये भीड़ खड़ी हुई है और इसी कारण आतिशबाजी की जा रही है या किसी ने बहादुरी का काम कर दिया। इस खुशी में यह जश्न मनाया जा रहा है और गाड़ियां सज चुकी है। शायद बहादुरी का काम करने वालों को इस गाड़ी पर नवाजा जाएगा, क्योंकि यह गाड़ी फूलों से सजी हुई हमें दिखाई दी। कई लोग बेसब्री के साथ ऐसे इंतजार कर रहे थे मानो बहुत बड़े नेताजी आ रहे हों और उन्हें देखकर वह खुश हो जाएंगे और इस तरह की तैयारियों को देखकर शायद उनका प्रमोशन हो जाएगा। हमारी भी जिज्ञासा बढ़ती गई कि आखिरकार ऐसे कौन से नेताजी आ रहे हैं या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा बहादुरी का काम किया कि इतनी अधिक आतिशबाजी हो रही है कि हमें तो दीपावली की याद आ गई। और आखिरकार कौन कौन से फूल यहाँ सजाए गए उसके बारे में भी हम जानकारी लेने लगे और जिज्ञासा लगातार हमारी बढ़ती गई। लेकिन हमें बाद में पता चला कि लगभग 4.5 महीने पहले चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना क्षेत्र में स्थित एक वाटर पार्क में कुछ जनों ने जबरन प्रवेश कर लिया था और वहाँ उनके द्वारा केवल इसलिए तोड़फोड़ की गई कि एक जनप्रतिनिधि के कहने पर उनके कुछ खास समर्थकों को अंदर फ्री में जाने की अनुमति नहीं दी गई। न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि जेसीबी को भी बुला लिया गया और उस जेसीबी से तोड़फोड़ की गई और अंदर कई लोग मौजूद थे। भगदड़ के हालात उत्पन्न हो गए थे। इस पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए जाने वाले लोग जिले के गंगराट थाना क्षेत्र के साथ ही भिलवाड़ा जिले के भी निवासी थे। उनमें से कुछ की जमानत हो गई थी और उनको रिहा कर दिया था। लेकिन लगभग 4.5 महीने बाद चित्तौड़गढ़ जिले एवं भिलवाड़ा जिले के 5 जनों की रिहाई का आदेश जब उच्च न्यायालय से बुधवार को यहाँ पहुँचा तो उनके समर्थक बुधवार अपराह्न से ही जिला कारागृह के बाहर एकत्रित होने लगे
बेसब्री के साथ इंतजार करने लगे अपने उन बहादुर लोगों का जिन्होंने की तोड़ फोड़ की थी और वह अंदर जबरन प्रवेश किए थे। और जब रोशन जाट, प्रकाश सुथार, राकेश गोस्वामी, गोविंद जाट, राहुल जाट की जमानत होने के बाद वह बाहर निकले तो उन्हें फूल मालाओं से इस तरह लाद दिया मानो उनका बहुत बड़ा कोई प्रमोशन हो गया हो, या उन्हें किसी बहादुरी के कारण इस स्थान पर रखा गया हो, या आने वाले 2-4 दिनों में उनके द्वारा और कोई बड़ा कार्य किया जाने लगा हो। सवाल ये उठता है कि ऐसा कार्य किए जाने पर भी जब इस तरह के समर्थक कदम उठाए तो इसको क्या किया कहना चाहिए, आप स्वयं विचार। चित्तौड़गढ़ जिले में बुधवार से सुशासन सप्ताह का शिविर का प्रारंभ हो गया और इस सुशासन सप्ताह के दौरान जन समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पहले ही दिन सुशासन सप्ताह की क्या स्थिति हुई बताते हैं हम। निम्बाड़ा में भी यह सुशासन सप्ताह प्रारंभ किया गया, जो प्रातः 10 बजे आरंभ होना था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक क्या हाल था इस सुशासन सप्ताह के शुभारंभ का। मंगलवार को जिला प्रशासन से एक अच्छी खबर आई थी कि चित्तौड़गढ़ जिले में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ बुधवार से राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह का शिविर का आयोजन गुरुवार को पंचायत समिति परिसर निम्बाड़ा में किया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः 10 बजे होना था। लेकिन दोपहर 12 बजे हालत ये थी कि लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन जिन जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को यहां पहुंचना था वह भी इस दौरान नदारद दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे यह शिविर प्रारंभ हुआ और बाद में बताया गया कि ब्लॉक स्तर कर्मचारियों द्वारा कुल 51 परिवेदनाओं का मौके पर समाधान किया गया। हो सकता है कि निम्बाड़ा में भीषण सर्दी हो, इस कारण अधिकारी भी नहीं आए और कर्मचारी भी नहीं आए और दोपहर 12 बज गए। चित्तौड़गढ़ में जारी भीषण सर्दी के बीच असहाय लोगों के लिए नगर परिषद की ओर से विभिन्न स्थानों पर रेन बसेरा खोल दिए गए हैं, जहां ऐसे लोग निःशुल्क ठहर सकते हैं। इस रेन बसेरा का गत सोमवार रात्रि को जिला प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिन्होंने इस रेन बसेरा में कई कमियां पाई थी और नगर परिषद के आयुक्त को पत्र लिखने के साथ ही अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था और उनका निरीक्षण किए जाने के बाद जो रेन बसेरा में कमियां थी उन कमियों को दुरुस्त कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों जारी सर्दी के बीच नगर परिषद की ओर से असहाय लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जहां लोग निःशुल्क रात्रि में विश्राम कर सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा सोमवार रात्रि को इन रेन बसेरों का निरीक्षण किया गया, जहां की कई तरह की अव्यवस्था पाई गई एवं इन रेन बसेरा में पुरुष एवं महिलाओं के ठहरने के स्थान पर बैनर लगे हुए नहीं पाए गए। वहीं पानी के कैंपर केवल पुरुष खंड में पाए गए, जबकि महिलाओं के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। पुरुषों की सुरक्षा के लिए होम गार्ड जवान तैनात था, लेकिन महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए नगर परिषद के आयुक्त को अवगत कराते हुए इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी। प्राधिकरण सचिव का यह निरीक्षण होने के बाद जो कमियां यहां पाई गई उसमें सुधार कर लिया गया। यहाँ नियुक्त किए गए होम गार्ड के जवान ने बताया कि प्राधिकरण सचिव के निरीक्षण के बाद जो कमियां थी वह सभी दूर कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास एवं जिले में अन्य कई स्थानों पर खुले आम
धड़ल्ले से पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद न तो रसद विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न अन्य कोई विभाग कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई की नौबत तब आएगी जबकि इस अवैध खुले आम बेचे जा रहे पेट्रोल एवं डीजल से कोई बड़ा हादसा होगा, तो उस समय विभिन्न विभागों की नींद उड़ेगी, अभियान चला जाएगा, कुछ जनों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद यह मामला पुनः ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जिले में अन्य कई स्थानों पर खुले आम किराना एवं अन्य कई दुकानों पर पेट्रोल एवं डीजल इस तरह बेचे हुए देखा जा सकता है, जहां दुकानों के बाहर ही कई तरह की मात्रा की कैन एवं डीजल एवं पेट्रोल रखा हुआ देखा जा सकता है और बाजार से अधिक दर पर यह पेट्रोल एवं डीजल अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जबकि इस तरह अवैध रूप से न तो डीजल बेचा जा सकता है और न ही पेट्रोल। ऐसा नहीं है कि रसद विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद वह बेखबर हैं या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। और होता भी ऐसा रहा है कि जब इस तरह के अवैध कारोबार को लेकर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद संबंधित विभाग एवं अधिकारियों की नींद खुलती है और पूरे जिले में व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जाता है, मीडिया में जानकारी दी जाती है, अपनी पीठ थपथपाई जाती है और अपनी पीठ थपथपाने के बाद जब अधिकारी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, तो बाद में वह अभियान बंद हो जाता है एवं सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद इस तरह अवैध रूप से कारोबार पुनः शुरू हो जाता है। देखना यह है कि रसद विभाग एवं संबंधित विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ अब किस तरह की कार्रवाई और कब कर पाता है। चित्तौड़गढ़ जिले की शंभूपुरा पुलिस थाना को लेकर गत दिनों चित्तौड़ दर्शन पर एक समाचार प्रमुखता के साथ प्रसारित किया गया था कि एक बालिका को लाए जाने के मामले में शंभूपुरा पुलिस एक नाबालिग बालक को ब्यावर से लेकर आ गई, जहां की वह मजदूरी का काम किया करता है, लेकिन बालिका ने इस नाबालिग बालक के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया, जिसके बाद इस बालक को कुछ दिनों तक राठौड़ी में रखे जाने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन कई दिनों तक वह बालक नहीं मिल पाया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और आखिरकार ये समाचार दिखाए जाने एवं आला अधिकारियों को एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इसकी शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने इस बालक को ढूंढ निकाला और अधिकारियों के समक्ष पेश कर दिया। लेकिन अब भी इस घटनाक्रम को लेकर कई सवाल या निशान लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार बालक को लाया गया तो कितने दिनों तक यहाँ रखा गया, नाबालिग बालक होने के बावजूद उसे हवालात में किस तरह रखा गया और एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने शिकायत की उसे तलब किया गया है और उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है शंभूपुरा थानाधिकारी को, जो कि स्वयं ही जांच के दायरे में है और उन पर भी आरोप लगाया है। तो जिन पर आरोप लगा, जो जांच के दायरे में है, वह आखिरकार कैसे उस परिवादी को ला सकते हैं, उनको जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। आखिरकार पुलिस केवल परिवादी के बयान को लेकर ही जांच आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज शंभूपुरा थाना में लगे हुए हैं उन दिनों के, जबकि ये सारा घटनाक्रम हुआ, तो उसकी आखिरकार जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है। और जो अनुसंधान अधिकारी इस बालक को लेने ब्यावर गया था, उस दिन की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली जा रही है। ऐसे कई अनबुझे सवाल हैं जिसका जवाब हाल फिलहाल पुलिस के पास कोई नहीं है। लेकिन चित्तौड़ दर्शन पर यह समाचार प्रसारित होने के बाद इस पूरे मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक भदेसर को सौंप दी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के पुलिस थाना शंभूपुरा में गत दिनों एक बालिका को जबरन ले जाने के मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। शंभूपुरा पुलिस द्वारा यह एफआईआर दर्ज कर इस प्रकरण में एक नाबालिग बालक को ब्यावर से शंभूपुरा पुलिस थाना लाया गया और जो अनुसंधान अधिकारी इस बालक को लेने के लिए ब्यावर पहुंचे थे उनका नाम लालचंद धाकड़ बताया जाता है और इस बालक के खिलाफ बाद में जांच में कुछ नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन कई दिनों तक यह बालक नहीं मिल पाया, जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आला अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की गई
एवं चित्तौड़ दर्शन पर भी यह समाचार दिखाया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस बालक की खोजबीन कर अधिकारियों के सामने पेश कर दिया कि हजूर ये बालक वही है जिसको हम लेकर आए थे, लेकिन ये लापता नहीं हुआ है और बाद में इस बालक को छोड़ दिया गया। लेकिन शंभूपुरा थानाधिकारी इस बात से इनकार करते रहे कि उनके यहाँ किसी भी नाबालिग बालक को इस मामले में लाया गया और यहाँ राठौड़ी में इसी हवालात में रखा गया जो कि शंभूपुरा थाना में स्थित है। हम इस पूरे मामले की जांच करने के लिए जब शंभूपुरा थाना पहुंचे और उस हवालात को देखा तो आप देख सकते हैं कि जिस हवालात में बालक को रखा उस हवालात के कोने में सीमेंट उखड़ा हुआ है और यहाँ भी वही हवालात हमें देखने को मिली शंभूपुरा पुलिस थाना में, जिसके एक कोने पर सीमेंट उखड़ा होने पर नया सीमेंट यानी कि प्लास्टर किया हुआ हमें मिला। और हम फिर से आपको दिखाते हैं उस बालक के बारे में जो कि यहाँ पर रखा गया था एक बालिका को ले जाने के आरोप में, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। यह वही हवालात है और अब पुलिस इसे इनकार कर रही है कि किसी बालक को लाया नहीं। तो सवाल ये उठता है तो आखिरकार ये बालक कौन है जिसे कि यहाँ राठौड़ी में रखा गया। इस पूरे मामले की शिकायत एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि चित्तौड़गढ़ का ही निवासी है उसके द्वारा आला अधिकारियों को किए जाने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा इसकी जांच भदेसर के पुलिस उप अधीक्षक अनिल शर्मा को सौंप दी गई, जिनसे चित्तौड़ दर्शन द्वारा बातचीत किए जाने पर उन्होंने बताया कि जिसने शिकायत की है उस परिवादी को बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बयान नहीं होने की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस सामाजिक कार्यकर्ता को लिखित में तलब करने के लिए शंभूपुरा थानाधिकारी को ही यह आदेश दे दिया गया कि इस सामाजिक कार्यकर्ता को बयान देने के लिए भदेसर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में 20 दिसंबर को प्रस्तुत किया जाए। सवाल यह उठता है कि जो स्वयं थानाधिकारी पूरे जांच के दायरे में है तो उसे यह जिम्मेदारी किस तरह सौंपी जा सकती है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि वह चित्तौड़गढ़ में किसी भी अधिवक्ता की मौजूदगी में बयान देने के लिए तैयार। परिवादी के बयान जब भी होंगे, लेकिन पहले जिन्हें इसकी जांच सौंपी गई है वह शंभूपुरा पुलिस थाना के सीसीटीवी फुटेज भी उस दिन के खंगाल सकती है जबकि इसे यहाँ रखा गया। और यह वही हालत है जिसको लेकर अब पुलिस को कोई भी जवाब देते नहीं सूझ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस समय इस बालक को इस हवालात में रखा गया उसी दिन को लेकर स्वयं शंभूपुरा थानाधिकारी अपने रोजनामा में अपनी रपट में लगातार यह जानकारी देने में लगे रहे कि आज कोई भी हवालात में नहीं है। और ऐसा सभी थानों में किया जाता है कि हवालात में कौन सा व्यक्ति किस दिन मौजूद है उसकी रिपोर्ट डालनी होती है, लेकिन थानाधिकारी द्वारा इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं डाली गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति इसके हवालात में मौजूद है वह कौन है और आखिरकार उसे क्यों लाया गया। ऐसे कई अनबुझे सवाल अभी भी है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।